हमारे चीफ जस्टिस रिटायर हो गए। हाँ जी, इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम साहब, अहदे इब्राहिम तमाम हुआ। 31 साल जज रहे और यानी सिविल जज रहे जी। फिर उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने उनकी तकरीर सुन के ना उन्होंने कहा मैंने 31 साल में 15,000 फैसले दिए। 31 साल में 15,000 फैसले, और उनमें से सिर्फ 509 फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए और उसमें 289 को अदालत उज़्मा ने बरकरार रखा और कुछ जो थे उनकी अपीलें सुनी। ये उनका रिकॉर्ड है। हाँ, उन्होंने कहा हमने कानून के मुताबिक फैसले दिए और हम हाजिर हैं रोजे हशर जवाबदेही के लिए। लेकिन शिकवा जाते जाते सर वो चीफ और जस्टिस फिर से ये कर हुआ गए। उनको उनका हक था, इस्तेहकाक था, उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता। अच्छा, वहां सीटें खाली हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको वहां नहीं ले गई। उन्होंने कहा हमें फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है, किसी ना किसी की तबे नाजुक पे गरा गुजरते हैं। लेकिन बहरहाल इब्राहिम साहब आपकी तकरीर सुन के मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। और आग है औलाद इब्राहिम है, क्या है, नमरूद है वो है ना सर, फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। एग्जैक्टली। तो मुझे तो जनाब इब्राहिम साहब आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। आपकी बातों ने मुझे हौसला मेरा बढ़ाया है और सर भी ऊंचा किया है। हमें ऐसे जजों की ज़रूरत है, ऐसे पाकिस्तानियों की ज़रूरत है जो सर ऊंचा उठाकर बात कर सकें और चैलेंज कर सकें, जो अपने मुखालफिन को और किसी दबाव में ना आए, किसी दबाव में ना आए। बाद में खत लिखने पड़ेंगे जी हमें, हम पर दबाव डाला गया। अब अल्लाह ताला आप वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। नहीं जज बने तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकेंगे। अच्छा, आप देखें रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवा। और इस तरह वो वकील बनेंगे तो दलिद्दर भी दूर हो जाएंगे, वही ना, मोटी मोटी फीसें भी लेंगे। ख्वाहिश और ख्वाब भी अपना पूरा कर लेंगे। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। सर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो, फवाद चौधरी साहब रहा हो गए, उनका टेलीफोन आया, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश जो है उसका मुख्तसर किया, यानी कम कर दिया उसको। बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं। और अब देखते हैं कि पीटीआई चेयरमैन वो कह रहे हैं जो लोग दबाव में गए हैं उनको तो मैं वापस लूँगा और जो लोग खुशी खुशी गए हैं उन पर दरवाजे बंद हैं। तो फवाद ये जो हमारे चौधरी साहब हैं उन्होंने तो सच्ची बात यह है हक अदा कर दिया और रहे वो खान साहब के खिलाफ खड़े नहीं हुए। तो मेरा ख्याल उनकी कदर करनी चाहिए इमरान खान साहब को भी, और बाहें खोल देनी चाहिए उनके लिए और दरवाजे भी खोल देने चाहिए पार्टी के। चलें अल्लाह करे सर। लेकिन फिलहाल जो है वो हम देख रहे हैं जो पीटीआई है उसमें कुछ अंदरूनी इख्तलाफात जो सामने आ रहे थे वो बेहतरी की तरफ तो रहेंगे ना। वो लड़ते झगड़ते तो रहेंगे ना जब लीडरशिप मौजूद ना हो, जेल में हो, सारे एक जैसे हों, बराबर बराबर समझते हैं अपने आप को, तो फिर लड़ते झगड़ते रहेंगे, इख्तलाफ भी होते रहेंगे, ठीक भी होते रहेंगे, बढ़ते बिगड़ते भी रहेंगे, संवरते भी रहेंगे। अच्छा, हम शामिद एक बात आपसे मैं ज़रा चाह रहा था, तज़िया छोटा सा विषय, आखिरी कुछ 3-4 मिनट रह गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जाते हैं कोर कमांडर हाउस, ठीक है, ये खबर आई, उसकी तस्दीक की बैरिस्टर साहब लगा है ना। हाँ जी, इफ्तार डिनर था के तौर पे, बिल्कुल। हाँ, जब वज़ीर आला को बुलाया, वज़ीरों को बुलाया, इफ्तार के लिए बुलाया और कोर कमांडर ने उनसे सरहदी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। जी हाँ, ब्रीफिंग तो अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए था उनको, इसमें बुरी बात क्या है? नहीं, बुरी बात नहीं। मकसद ये है कि इस वक्त पीटीआई की जो पॉलिसी है वो आपको क्या लग रही है कि मज़ाहमत या फिर मुफाहमत? क्योंकि जो खान साहब का बयान आता है वो तो एकदम सीधा सीधा मुक़द्दरा पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये मोटरवे का सफ़र नहीं है। अच्छा, ये बड़ी पगडंडियों में जाना पड़ता है। अच्छा, ये पेचदार सफ़र है, मुफाहमत भी करनी होगी, मुज़ाहमत भी करनी होगी, दोनों को। अगर चेयरमैन मौजूद तुम के बकौल वॉकिंग ऑन 2 legs, दोनों पाँव पे चलना होगा, फिर कोई रास्ता निकलेगा। अच्छा, जो पंजाबी का मुहावरा है, जो गिरे हाथों से डाली जाती है ना वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो गिरे खोलनी है, उसके लिए जान लड़ानी है, कुछ आंखें भी दिखानी पड़ेंगी, कुछ हाथ भी बढ़ाना पड़ेगा, कुछ मुस्कुराना भी पड़ेगा, कुछ गुस्सा भी दिखाना पड़ेगा। मिलजुल के, यानी आसान नहीं है इश्क करना, एक उम्र का रत जगह है। हाँ, क्या बात है। लेट्स सी सर, देखते हैं कि कौन सा बयानिया जो है वो उनका कामयाब होता है। आपने जो गिरों की बात कर दी जाते जाते, क्योंकि आजकल सर
अल्लाह लेकिन करे आप तो कि बैठे हैं हालात ना, जो हैं वो ठीक आप हो तो जाएं। स्टूडियो में बैठे हैं, तबसरे कर रहे हैं, वो बेचारे भुगत रहे हैं, अरे। जेलों में हैं, डंडे खा रहे हैं, मुशक्कत उठा रहे हैं, और कभी इस अदालत में कभी उस अदालत में। एक बीवी कहाँ है, मियाँ कहाँ है, कहा भी था कि उनकी ये भी तो मुलाकात देखे करवा दो, ना। लेट्स सी। जो काफिला जो है, कारवां जो है, वो भी तो तितर बितर है, तो उसका भी तो कोई एहसास करे ना। ऐसा ही है। चलें सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक एक के बाद आंसू उनके लिए भी सही।